सर्दियों का मौसम शुरू जरूर हो गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनावी मौसम गर्म होता जा रहा है। कहीं योगी तो कहीं अखिलेश, कहीं प्रियंका तो कहीं केजरीवाल, सभी एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं और आरोपों की गोलियां दाग रहे हैं। कोई विधानसभा में साइकिल चलाकर पहुंचना चाह रहा है तो कोई हाथी से, कोई हाथ का पंजा दिखा रहा है तो कोई फिर से कमल खिलाना चाह रहा है। मतलब साफ है, ये यूपी है। यहाँ की जनता अब समझदार हो चुकी है। जनता भी सियासी दांव पे समझने लगी है। इनको अपने पाले में लाना टेढ़ी खीर जरूर है और यही मतदाताओं का गुरूर है और यही चुनावी अखाड़ा है, यानी सियासी पहाड़ा है। नमस्कार दोस्तों, चुनावी अखाड़ा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मऊ में प्रस्तावित रैली में अपनी ताकत दिखाई। इस अवसर पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी रैली में मौजूद रहे। रैली के मंच से सुहेल देव ने आगामी विधानसभा चुनाव का शंखनाद किया और साथ ही ये संदेश देना काम भी किया कि चुनाव में सपा और सुभाषपा का साथ सत्ता तक पहुंचने में कामयाब होगा। देखिए खास रिपोर्ट। अपनी पार्टी के 19वें स्थापना दिवस के अवसर पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को अपने मंच पर बुलाकर ओम प्रकाश राजभर ने आगामी विधानसभा चुनाव में छोटे बड़े दलों के गठबंधन को मंच मुहैया कराने की कोशिश की है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वह भावी सीएम को आमने सामने लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि वह समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव के साथ रैली में ओपी राजभर ने कहा कि बंगाल में खेला होवे हुआ था तो यूपी में खदेड़ा होवे। राजभर ने कहा कि 2022 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। सरकार बनी तो घरेलू बिजली का बिल 5 साल तक माफ किया जाएगा। जी को लेकर के आया हूँ, जोरदार ताली बजा करके भाई का स्वागत करो। ई बतावा कितना जने बिजली के बिल से परेशान है तो हाथ उठावा। यहाँ वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक महापंचायत बा। देखा आज आपके सामने आने वाला जो चुनाव होगा, उस चुनाव के बाद घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार माफ करावे बदे माननीय अखिलेश यादव जी के लिए आल है। कितना लोग महंगाई से परेशान हुआ तो महंगाई से निजात चाहत हुआ कि ना चाहत हुआ, छुटकारा चाहत हुआ ना, यही बदे माननीय अखिलेश यादव जी के लेके आल है लाया। बहुत सा विरोधी कहियन कि ओम प्रकाश राजभर, अरे ये ओम प्रकाश राजभर वो चीज है ना 22 में आपको मिलने जा रहा है। बंगाल में खेला होवे का नारा लगा और दीदी ने ऐसा खेला किया कि भारतीय जनता पार्टी चारों खाना चित हो गई, लौट करके लोग दिल्ली चले गए। अब यूपी है, अब यूपी में खदेड़ा होवे। मऊ का मंच, सरकार पर तंज। अखिलेश उत्तर प्रदेश के भावी सीएम वाले व्यक्ति की मोटरसाइकिल भी नहीं चल पा रही है। आज पेट्रोल की कीमत क्या है, क्या हालत कर दी जनता की। अखिलेश यादव ने कहा जब कोरोना जैसी महामारी आई तब सरकार ने बेसहारा छोड़ दिया, सरकार ने मदद नहीं की। इससे पहले ओपी राजभर ने कहा कि यूपी के लोग बीजेपी की विदाई के इंतजार में हैं। राजभर ने लोगों से कहा कि जब नेता वोट मांगने आए तो महंगाई पर सवाल करें। यूपी की जनता महंगाई से निजात चाहती है। राजभर ने एक के बाद एक कई वादे भी किए। उन्होंने कहा कि अखिलेश सरकार बनने पर गरीबों का फ्री इलाज, गरीबों का फ्री में इलाज का कानून पास कराएंगे। पुलिस विभाग की ड्यूटी 8 घंटे की करेंगे। गृह जिलों के पास पुलिस कर्मियों की तैनाती होगी। सभी पुरानी सरकारी पेंशन बहाल कराएंगे। सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों जैसी सुविधा देंगे। पूरे उत्तर प्रदेश को शिक्षित करने का लक्ष्य। जो बच्चों को स्कूल नहीं भेजेगा उनको जेल भेजेंगे। गौरतलब हो कि सुभाषपा जनवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनवादी क्रांति दल सहित दर्जन भर से अधिक छोटे क्षेत्रीय पार्टियों की स्थापना मऊ में ही हुई है। पूर्वांचल के बिहार से सटे उत्तर प्रदेश मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, देवरिया इत्यादि जनपदों का केंद्र बिंदु माना जाता है। खास बात यह है कि इन जनपदों में अति पिछड़ी जातियों में शुमार राजभर, चौहान, नोनिया, पासी, वनवासी, कोयरी, कोहार, गौड़, धरकार, कुशवाहा इत्यादि की मिश्रित आबादी रहती है। छोटे राजनीतिक दलों के लिए राजनीति का मक्का माने जाने वाले मऊ में गुरुवार को राजभर ने अपनी पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित जनसभा को भाजपा के खिलाफ
छोटे दलों को लामबंद करने के लिए महापंचायत का नाम दिया है। आगामी विधानसभा चुनाव के महज कुछ माह पूर्व इस बड़े राजनीतिक घटना चक्र को राजनीतिक विश्लेषक उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा सियासी कदम बता रहे हैं। मऊ पूर्वांचल की ऐसी धरती है जिसे छोटे व नवगठित राजनीतिक पार्टियों का मक्का कहा जाता है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और यहाँ रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे सियासत के राजनीतिक गलियारों में सियासी उठापटक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक, दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। चमकी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जन समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के कड़े निर्देश दिए। अब तहसील दिवस के अवसर पर सभी अधिकारी मौजूद रहते हैं। अब जनता को बेहद आसानी हो रही है। उत्तराखंड में एक नया जोश आया है। जैसे उत्तराखंड को मुख्यमंत्री की तलाश थी, उस तरह से वो काम कर रहे हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे सभी अधिकारी और कर्मचारी अनुशासित होकर कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, यदि आप किसी कार्यालय में नहीं जाना चाहते तो आप घर बैठे ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। सुशासन के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सियासत के राजनीतिक गलियारों में सियासी उठापटक तो लगातार चलती रहती है, और बात जब बिहार की राजनीति की हो तो बिहार की उठापटक तो जग जाहिर है। और जब सियासी मैदान में पुराना शेर उतर आया हो तो फिर क्या कहने। गले में गमछा, सिर पर टोपी और ठेठ बिहारी अंदाज, 6 साल बाद भी अंदाज वही। धाकड़ बोली वाले लालू प्रसाद यादव आज तारापुर की जनसभा में एक बार फिर चुनावी अखाड़े में दांव पेच लड़ाते नजर आए। देखिए खास रिपोर्ट। विधानसभा की 2 सीटें तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव में किसी दल के जीतने या हारने से राज्य में सत्ता बदलती नहीं दिख रही है। लेकिन आरजेडी और जेडीयू जो आक्रामकता दिखा रहे हैं, आज बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए लालू प्रसाद यादव दिल्ली से बिहार पहुंचे। आज उन्होंने तारापुर में बिहार सरकार और नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। समर्थकों की भीड़ के बीच लालू प्रसाद यादव जब मंच पर पहुंचे तो कहा कि नीतीश कुमार को हमने मुख्यमंत्री बनाया। 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन ही चुका था। नीतीश कुमार ने कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। लेकिन हुआ क्या? बिहार में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के आने के साथ ही राजनीतिक गलियारों में बवाल मचा हुआ है। तारापुर में आयोजित जनसभा में लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बयान को लेकर भी पलटवार किया। दरअसल नीतीश कुमार ने मंगलवार को एक बयान दिया था कि लालू यादव चाहे तो गोली मरवा दें। इसी बयान पर पलटवार करते हुए आज जनसभा में
लोगों को कहा, हम क्यों तुम्हें गोली मारेंगे, तुम खुद मर जाओगे। बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में अपनी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए लालू प्रसाद यादव चुनावी मैदान में उतर आए हैं। 2 दिन पहले तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के पैर धोते नजर आए थे, जो सियासी स्टंट था, और आज अरसे बाद लालू का रैली कर जनसभा को संबोधित करना किसी सियासी स्टंट से कम नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार में 2 विधान सीटों का उपचुनाव दिलचस्प होने वाला है, ये तो तय है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे प्रेशर पॉलिटिक्स की। आखिर ओपी राजभर ने ऐसी किस पॉलिटिक्स का प्रयोग किया जो प्रेशर पॉलिटिक्स कहा जाता है? ब्रेक के बाद देखिए। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट चल हट परे हट चल हट और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आखिर क्या है प्रेशर पॉलिटिक्स और क्यों राजभर ने इसे इस्तेमाल किया, ये जानने के लिए चलते हैं इलेक्शन रूम में। जी हाँ, मैं हूं आपके साथ अक्षय पाठक और स्वागत है आपका इलेक्शन रूम में। अब हम आपको बताते हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स का इनसाइड स्टोरी क्या है। आखिर क्यों अखिलेश ने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से गठबंधन किया और कैसे दबाव बनाने में सफल हो गए ओम प्रकाश राजभर, और